गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ये बीएड फोर्थ सेमेस्टर का प्रैक्टिकल का कॉपी है और ये सब्जेक्ट हेल्थ एंड योगा एजुकेशन से दिया गया है और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या लिखना है, कैसे क्या करना है। मैं भी बहुत 2-3 टीचर से पूछकर और जानकर मैं इसको समझ के लिखी हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एडमिशन नंबर लिखना है और यहाँ पे सेशन लिखना है। मेरा 24-26 है तो अभी मैं नहीं लिखी हूँ, बाद में लिख लूँगी। जिसका जो रहेगा वो यहाँ पे मेंशन करेगा और यहाँ पे एडमिशन नंबर लिखना है। फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी फिर यहाँ पे नेम इन हिंदी में नाम लिखना है बायोडाटा में। फिर नेम इन इंग्लिश में नाम लिखना है। फिर फादर का पिताजी का नाम लिखना है। फिर दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस, जहाँ पे आप लोगों का स्थायी पता है वो दिया गया है तो यहाँ पे डाल देना है। और ये दिया है लोकल एड्रेस, जहाँ पे आप लोग प्रेजेंट में रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस डालना है। फिर यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिया है, जो कि आप लोग कौन से जैसे हाई स्कूल में पढ़े हैं तो हाई स्कूल में कौन से डिवीज़न से पास हुए हैं और कितना परसेंटेज है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरा ना हाई स्कूल में मैं फर्स्ट डिवीज़न आई थी मैट्रिक में और 61.2% परसेंटेज है। इंटरमीडिएट का ये डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न आई थी, इसमें 62% आया था मेरा। और मैथमेटिक्स से मैं थी, साइंस से। और बीए में बैचलर ऑफ आर्ट में मेरा सेकंड डिवीज़न आया था और 53.63% आया था। और हिस्ट्री मेरा नर्स था। यहाँ पे सब मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दिया है, यानी कि आप लोगों को पढ़ाई के अलावा और क्या पसंद है। तो मुझे तो गाना सुनना और गाना गाना बहुत पसंद है, तो मैं एक लाइन अपना मेंशन की हूँ। और इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस दिया गया है कि आपके पास पढ़ाने का कितना दिन का अनुभव है, कितने साल का। तो मेरे पास शिक्षण अनुभव 3 साल का है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं क्लास 10 की क्लास टीचर भी हूँ, जो मैं अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। अब यहाँ पे इंडेक्स में देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे इंडेक्स में जो क्वेश्चन इसमें लिखे हैं उसी का टॉपिक है। प्राणायाम क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, तो इसी में यहाँ पे टॉपिक मेंशन कर देना है। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये टॉपिक मैंने अपने लेसन प्लान में 2 ये आसन और व्यायाम में अंतर एवं मधुमेह मोटापा कम करने के लिए उनकी भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3, मानसिक तनाव क्या है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 4, योग क्या है, मानव जीवन में योग का क्यों महत्व है। और क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, संतुलित आहार क्या है और अच्छे स्वास्थ्य के कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, इसके सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मैं ये लिखी हूँ। और 7 नंबर में शारीरिक शिक्षा का अर्थ, लक्ष्य, उद्देश्य और आधुनिक युग में इसका महत्व का वर्णन कैसे होता है वो मैं लिखी हूँ। आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। प्राणायाम क्या है, इसका आंसर है ये। प्राणायाम क्या है, तो प्राणायाम का अर्थ लिखी हूँ। और जो हम लोग प्रणाम करते, प्राणायाम एक प्रकार का योग है। और इसके प्रकार देखिए, इसका फर्स्ट प्रकार होते हैं अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी, तीसरा कपालभाति। तो आप लोगों को अगर इसमें से अच्छे से देख लीजिएगा कैसे आप लोग इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। भ्रामरी क्या है,
ये परिभाषा। फिर यहाँ पे कपालभाति का यह एक शुद्धिकरण की क्रिया है। कि जिसमें श्वास को तेजी से झटके के साथ बाहर निकाला जाता है। यह शरीर विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और प्रतिमांसपेशियों को सक्रिय करने में मदद करता है। ये है हमारा, और ये मैं कंप्यूटर से निकलवा कर यहाँ पे प्रिंट और चिपकाई हूँ, जो फेफड़ों की क्षमता को जैसे परिणाम करेंगे, सांस लेंगे, अनुलोम विलोम वाला है। तो ये मैं योगा का एक फिगर लगाई हूँ। फिर श्वसन तंत्र, इसके प्रभाव क्या है, तो एक टॉपिक डाली हूँ, फेफड़ों की क्षमता है। ऐसे कर करके आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। ऐसे मैं पूरे क्वेश्चन को बारीक से दिखा रही हूँ आप लोगों को। मांसपेशियों की मजबूती, इसका मैं यहाँ पे परिभाषा लिखी हूँ। रोगों से बचाव, इसके बारे में मैं 2-3 लाइन लिखी हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। शुद्धिकरण के लिए भी 2 लाइन लिखी हूँ। फिर यहाँ पे आ गया आसन और व्यायाम में क्या अंतर है, ये दूसरा नंबर प्रश्न उत्तर है कि निपात महत्वपूर्ण योगासनों के नाम लिखे और मधुमेह व मोटापा कम करने के लिए उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। यहाँ पे मैं क्वेश्चन 2 का आंसर मेंशन की हूँ। आसन और व्यायाम में अंतर देखिए यहाँ पे विशेषता आसन और व्यायाम क्या है, विशेषता और आसन और परिणाम, ये सब मैं आप लोगों को ऊर्जा का व्यय इसी का है। व्यायाम और आसन का अंतर, व्यायाम और आसन में क्या अंतर है, इसी में का मेंशन किया हुआ है। और 5 इसके महत्वपूर्ण योगासन, जो कि इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं। और सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार है। यह पूरे शरीर का व्यायाम है जो चयापचय को तेज करता है और जिसमें वजन कम करने में मदद मिलती है। ये सब व्यायाम के नाम मैं लिखी हूँ। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, और इसमें भी मैं 3 लाइन मेंशन की हूँ। फिर यहाँ पे धनुरासन, यह पेट की चर्बी को कम करने में काफ़ी मददगार है। तो ये आप लोग देख रहे हैं धनुरासन का फिगर निकलवा कर कंप्यूटर से इसमें मेंशन की हूँ, चिपकवाई हूँ। भुजंगासन है, जो कि भुजंगासन का ये परिभाषा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मोटापे के लिए कौन सा कसरत करने से क्या होता है, तो ये नियमित योग करने से मोटापा कम हो सकता है, इसमें दिया गया है। फिर आप आ जाइए 3 क्वेश्चन पे, जैसे कि 3 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। इसी तरह बारीक बारीक से मैं सारे क्वेश्चन को आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये 3 क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग ध्यान का अभ्यास, ये ब्रजासन है। एकाग्रता, साक्षी भाव, ये सारे नियमितता इसी 3 क्वेश्चन नंबर में का है। ये 4 क्वेश्चन आ गया, योग क्या है। मानव जीवन में योग स्वास्थ्य की, मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए योग के विभिन्न प्रकारों और महत्वों का वर्णन करें। ये योग का है। योग का यहाँ पे मैं अर्थ लिखी हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। फिर योग के विभिन्न प्रकार के बारे में, राजयोग, ब्रह्म योग, भक्ति योग, ये सब, और ज्ञान योग, हठ योग, ये सारे योग के बारे में मैं लिख चुकी हूँ। ये हठ योग में का है, थोड़ा सा 2 लाइन। फिर यहाँ पे मैं मानव जीवन में योग का महत्व यहाँ दिए गए चित्रों में यह दर्शाया गया है कि मानव जीवन में ये सारे व्यायाम एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है, ठीक है। और ये है स्वास्थ्य के लिए, यह शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है,
तंत्र और रक्त संचार में सुधार करता है। मानसिक शांति के लिए ये जरूरी है। योग तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में सहायक है। ठीक है। फिर यहाँ पे ये पूरी में का अभी ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, पूर्व में का ही है, निष्कर्ष है, निष्कर्ष। फिर यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, संतुलित आहार क्या है। इसमें का सारे क्वेश्चन में मेंशन की हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत कम इसका आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट है जो संतुलित आहार में निम्नलिखित है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा देखिए, प्रोटीन का देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, वसा का ये 3 नंबर फैक्ट दिया हुआ है। और ये 4 नंबर का है जो विटामिन से मैं लिखी हूँ। और इसके बाद यहाँ पे नोट थोड़ा मेंशन किया गया है। और 5 नंबर क्वेश्चन में स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत के बारे में मैं इसमें मेंशन की हूँ। जो हर एग्जाम, जो ये प्रैक्टिकल में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वास्थ्य शिक्षा पे, हेल्थ एजुकेशन। इसमें प्रक्रिया ये पर्सनालिटी वाला में भी आएगा। फिर यहाँ पे मैं स्वास्थ्य शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के बारे में लिखी हूँ। फिर जागरूकता फैलाने के लिए ये पोषक तत्व कौन कौन सी होते हैं इसमें लिखी हूँ। बीमारियों की रोकथाम के लिए जो करना आवश्यक है, और व्यवहार में परिवर्तन, जैसे कि नशा, जंक फूड, शराब वराब नहीं पीना है, तब आपका शरीर अच्छा रह सकता है। ये स्वास्थ्य सेवाओं का ज्ञान है जो कि सरकारी संस्थानों में मिलता है। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत इसमें दिया गया है, जिसमें हम रुचि मेंशन किए हुए हैं, भागीदारी और इसमें सरलता के बारे में 2-3 लाइन। फिर वैज्ञानिक आधार। फिर यहाँ पे 3 नंबर में दैनिक जीवन में इसकी सहायता, स्वास्थ्य हमारे जीवन को निम्नलिखित तरीकों से बेहतर बनाती है, जैसे कि रोगों से बचाव के लिए। फिर यहाँ पे मैंने व्यायाम का फिगर डाली हूँ जो कि बहुत आवश्यक है मानसिक शांति के बारे में। और फिर प्राथमिक चिकित्सा के बारे में, बेहतर जीवन शैली बनाने के लिए क्या करना चाहिए, और निष्कर्ष। फिर 7 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, शारीरिक शिक्षा क्या है। और शारीरिक शिक्षा क्या है, तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का अर्थ दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य को मैं लिखी हूँ, जिसमें शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास के बारे में देखिए आप लोग, भावनात्मक विकास है, न्यूरो मस्कुलर सम्मेलन, आधुनिक युग में महत्व, जीवन शैली, रोगों से बचाव, मानसिक स्वास्थ्य। और इसमें अनुशासन और चरित्र, और यहाँ पे करियर के अवसर और राष्ट्रीय एकता। बस इतना ही है इसमें हेल्थ एंड योगा एजुकेशन में। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।